स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 12.1 ठीक है आर.डी. शर्मा बुक से है। कल हमने 4 क्वेश्चन कराया था, आज 5-6 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि इन ए ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल टू AC एंड कोण B इक्वल टू 70 डिग्री तो फाइंड द एंगल A। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB बराबर AC है, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल है और B बराबर 70 डिग्री है, तो A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दिया हो क्या है कि कोण B बराबर क्या है 70 डिग्री और दिया है कि AB इक्वल टू क्या है AC। आइसोस्केल ट्रायंगल है यानी कि AB इक्वल टू क्या है AC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो AB AC बराबर होगा तो कोण एंगल B इक्वल टू एंगल क्या होगा C होगा, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल का 2 एंगल बेस एंगल क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो ए वाला 70 होगा तो ए भी 70 होगा, तो 70 70 140, तो कितना बचेगा 100 केवल 40 डिग्री, ताकि तीनों को मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गया, यानी कि बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए +70 इक्वल टू 180, इसलिए ए बराबर 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए बराबर कितना निकलेगा 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 100 डिग्री तो फाइंड इट्स बेस एंगल। ठीक है, यानी कि कोई आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका वर्टिकल एंगल कितना है 100 डिग्री है, तो इसका बेस एंगल बराबर होगा। तो हम जानते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेम क्वेश्चन जैसे डिटो वाला कराए थे वैसी है। अब इसमें ए वाला एंगल दिया है, यानी कि कोण ए बराबर कितना दिया है 100 डिग्री, तो कह रहे कि बी और सी निकाल लो, तो बी और सी क्या होता है हमेशा इक्वल होता है, इसी की वैल्यू निकालना है। फिर से वही 100 प्लस बी प्लस का सी इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 100, इधर से 100 माइनस कर दो और बी और सी क्या बराबर है, इसलिए बी के जगह पे सी के जगह पर भी हमने क्या रख दिया बी रख दिया, तो 2 एगो बी यहाँ पे एगो बी यहाँ पे, तो 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो b इक्वल टू 40 डिग्री मतलब कि c इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। कह रहे कि इन द गिवन फिगर, ठीक है 12.23 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इक्वल टू AC, यानी कि ए बी और AC क्या है बराबर है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, एंड एंगल SCD बराबर 105, यानी कि ए वाला एंगल क्या हो गया 105 डिग्री बाहर वाला है, तो कह रहे कि BAC मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि ए वाला साइड बराबर है, तो ध्यान से देखो ए भी आइसोस्केल हुआ, तो मतलब ए वाला जितना एंगल होगा वो भी इतना होगा, इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ये हमारा क्या होगा 105 डिग्री होगा, और ए एंगल बराबर होगा क्योंकि इस साइड बराबर है, आइसोस्केल है, तो ध्यान से देखो जब 105 होगा तो ये कितना होगा 75, क्योंकि दोनों मिला के एक लाइन पे कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये 75 हुआ तो ये भी कितना होगा 75, क्योंकि दोनों एंगल क्या है बराबर है। ठीक है, जब 75 75 150 तो ये कितना निकल गया 30 डिग्री, क्योंकि तीनों मिला कितना हो जाए 180, बिल्कुल सही। तो उसी तरह सेम बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो ए बी इक्वल टू AC हो गया, ACD बराबर 105 डिग्री, जो बाहर वाला ACD बराबर 105, और यहाँ पे जानते हैं कि ACB यानी कि AC अगर B ये वाला कोड निकाले इंटरनल वाला, तो 180 में से 105 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो 180 में से 5 घटा लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री, यानी कि ACB बराबर ये 75 हो गया। जब ये 75 होगा तो ये भी बराबर हो, क्योंकि B और C क्या है बराबर है, ACB का मतलब क्या हो गया C, वही कोण C है, तो कोण B और कोण C क्या है बराबर है, इसलिए कितना हो जाएगा कोण B बराबर कोण C बराबर 75 डिग्री। अब तीनों का योग क्या होता है 180 होता है, तो A का हमको निकालना है, B कितना हो गया 75, ABC 75, 75 75 150 उधर भेज दो, तो 180 में से 150 घटा लो तो 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट होना चाहिए 3 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना।
कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाहर वाला। ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जो एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ABC हमने बना लिया, ठीक है। अब इसका हम जानते हैं कि प्रत्येक एंगल क्या होता है, इंटरनल होता है और 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो कह रहे कि जो एक्सटर्नल एंगल यानी कि ए वाला एक्सटर्नल एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, जो साइड के द्वारा बाहर वाला एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमको पूछ रहा है ना कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल लिए। तो अब जब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये 60 डिग्री होगा तो हम जानते हैं कि एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है 180। तो 180 में से अगर 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120, ये भी 120, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस का इस 60 डिग्री इंटरनल एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, यानी कि जो मान लो कि आइसोस्केल ट्रायंगल तो दोनों तरफ इसका बेस वाला इधर भी है इधर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल शो फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है अगर ये 105 डिग्री होगा तो ये भी 105 डिग्री होगा जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा तब, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। दिक्कत, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। करें कि इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया ABC और इसका बेस है उसको प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि B को E तक बढ़ा दिया और C को F तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या रहा है कि प्रोड्यूस इज ऑन बोथ साइड, तो कह रहे प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू द ईच अदर। तो कह रहे कि जो इसके द्वारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि ए वाला जो एंगल है वो भी क्या होता है इक्वल दिखाने के, एंगल हमको प्रूव करने की ABC वो इक्वल होना चाहिए ACF का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्यान से देखो आइसोस्केल ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल होता है यानी कि बेस एंगल, ये दोनों का होता है इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में AB बराबर AC पहले दिया हुआ है, तो B बराबर C हो जाएगा कोण, क्योंकि ये वाला B होगा वो C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ABE यानी कि ABE बराबर होना चाहिए ACF। ओके, तो हम जानते हैं कि ध्यान से देखो प्रूव करते हैं ABE प्लस का ABC, ABE प्लस का ABC, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा कुल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए ABE इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का ABC उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड में इधर वाले लाइन पे आते हैं, तो ध्यान से देखो ACF प्लस ACB ये भी कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री, वही हमने लिखा है ACF प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ACF बराबर 180 माइनस ACB, ठीक है। और हम जानते हैं कि ACB यही ना होता है B और C बराबर है, मतलब कौन सा B एंगल का मतलब क्या है AB एंगल और ये वाला C एंगल है, यानी कि B और C क्या है बराबर है, यानी कि B एंगल को हम लिख सकते हैं ABC इक्वल टू ACB, दोनों एक ही चीज़ है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ABC इक्वल टू ACB, तो ACB के जगह पे हम ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ACB के जगह पे ABC, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है इक्वल है। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड से आते हैं, फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखो 180 माइनस इधर भी ABC है और इधर भी 180 माइनस ABC है,
क्या इधर वाला के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी ई आई इक्वल टू ए सी एफ, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी एफ। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। नंबर 10, ओके, ध्यान से देखना। कह रहे कि इन द फिगर 12.24, यानी कि फिगर दिया ए बी इक्वल टू एस सी, यानी कि ए बी है वो एस सी के बराबर है और बी डी है वो डी सी के बराबर है, बी डी बी से डी वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला एंगल पूछ रहा है और इसका रेशियो किसके साथ, ए सी डी के साथ, ठीक है, यानी कि ए सी डी, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले डायग्राम बनाते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ए बी सी भी, और डी बी डी सी भी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का डायग्राम अलग बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और ए वाला बी डी है, उसमें ए बी डी है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमको इसका इस एंगल का और इस एंगल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ए बी सी की बात करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल, तो क्या ए वाला एंगल बी एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, सी के। अभी जो लिख लेते हैं पहले, गिवन ए बी बराबर है सी एंड बी डी बराबर है डी सी, हमको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी डी अनुपात ए सी डी, ए बी डी अनुपात ए सी डी, ठीक है। चूँकि ए बी बराबर है सी, ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए एंगल भी ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, यानी कि ए बी सी होगा वो ए सी बी के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कन्फर्म हो गया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड आल्सो बी डी बराबर है डी सी, यानी कि बी डी है छोटा वाला वो डी सी के क्या बराबर है, तो जब ई वाला बराबर है तो क्या हो, ई वाला एंगल है छोटकी, ध्यान से देख लो, ई वाला आई क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, यानी कि एंगल डी बी सी इक्वल टू डी सी बी। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि एंगल बी डी सी बी बी डी सी इधर लिखा गया, ठीक है, डी बी सी डी बी सी, ऐसे देख लेना, डी बी सी इक्वल टू डी सी बी, यानी कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत, ये वाला फर्स्ट हो गया बाहर बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल इसके लिए, तो यानी कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, कोई दिक्कत। अब इसको इधर से माइनस कर लो, ध्यान से देखो, अगर ए बी सी में से बड़ा वाला एंगल में से छोटकी निकाल दोगे तो हथौड़ी नहीं मिल जाएगा, ये पूरा एंगल में से ये छोटा वाला को निकाल देते हैं तो ये ना बचेगा, इधर से भी इधर टोटल में से इतनी निकल जाएगा, क्या निकलेगा ये वाला, तो रेशियो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे, ध्यान से देखो। तो इसलिए हमने क्या फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इधर का इधर घटेगा, इधर का इधर घटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसलिए ए बी सी माइनस का डी बी सी, ए बी सी माइनस का सब उल्टा लिखा गया, ध्यान भी नहीं दिए, ठीक है, डी बी सी, ठीक है, ए बी सी अब माइनस का डी बी सी, इधर वाला इधर घट गया, आई इक्वल टू हो जाएगा ए सी बी माइनस का डी सी बी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ए बी सी में से डी बी सी घटा लो तो क्या बचेगा, ए बी डी, यानी कि ए बी डी बच गया, ठीक है। इधर भी ए सी बी में से डी सी बी घट गया, तो इधर भी क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, ए सी डी, क्या लिखा गया है, ए सी डी, यानी कि ए सी बी में से अगर डी सी बी को निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी।
तो लिख लो ACD, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, अगर इधर से इसको इधर लाओ तो ABD अपॉन ACD, ठीक है। ABD अपॉन ACD बराबर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो, इसलिए दोनों का अनुपात ABD इक्वल टू ACD, ठीक है। ABD अनुपात ACD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:1 लिख सकते हैं, यही हो जाएगा हमको निकाल देना, ठीक है। ध्यान से देख लेना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, DBC होना चाहिए, ठीक है। DBC ये वाला, इसमें से इसको घटाया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना, एक लाइन का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। मोबाइल में चार्ज में थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। कह रहा है कि डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइसोस्केल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। या कह रहा है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A बराबर 90 तो AB बराबर AC, तो फाइंड द एंगल B एंड C। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं 4-5 क्वेश्चन, 4था नंबर 5वां नंबर इसी तरह से था, वही चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देख लो AB बराबर AC दिया हुआ है तो B बराबर C हो जाएगा। एक कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है और A पर 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि A वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, तो जब 90 है तो ये वाला कितना होगा, 45 नहीं होगा, क्योंकि AB बराबर क्या है, AC, ठीक है। तो जब A वाला एंगल A वाला बराबर होगा तो 90 प्लस C कितना हो जाएगा, AB प्लस C, वो चीज़ देखो, A प्लस B प्लस C बराबर है 90 डिग्री, इसलिए 90 प्लस B लिख सकते हैं, क्योंकि C और B क्या बराबर है, तो B मिलाकर 2B हो गया, इधर 180, 90 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 हो गया, इसलिए 2 एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री निकलेगा, 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल B और C बराबर है, इसलिए B और C भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, इतना काफ़ी है आज के लिए, कल से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।